हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग एलटी ग्रेड के लिए जुड़ रहे थे। आज हम लोग जीआईसी और पीजीटी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जीआईसी और पीजीटी जो 2022 का फॉर्म था या फिर जो टीआरई एग्ज़ाम पीजीटी होने वाला है, किसी भी बात करें तो आपके टीजीटी पीजीटी की लेवल तक के सभी बायोलॉजी के पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जूलॉजी और बॉटनी को अलग अलग कराया जा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे जियोलॉजी के पोर्शन पे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आप एलटी ग्रेड में हमारे साथ जुड़े थे तो आपको बता दें, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 70% तैयारी हम लोगों ने अपनी कंप्लीट कर ली है। 30% जो बचा है, इसको हम लोग जो टॉपिक रह गए हैं वो और दोबारा रिवीजन में लगाएंगे और हमारे सारे क्वेश्चन दोबारा से, जैसे एलटी ग्रेड में फंसे हैं वैसे हमारा जीआईसी में भी पूरा फंसेगा। ये जो है मेरा विश्वास है। आज का जो हमारा टॉपिक वो एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आप सभी को पता होगा। इसको कई भागों में बांटा गया, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलोन्ट्रेटा, हेलमिंथीज, एस्क्लेनमिंथीज, सारे लास्ट तक इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा, यहाँ तक डिवाइड किया गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ से जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकेगा आज के वीडियो में लिया जाएगा। आप लोग से अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। जितना कमेंट आएगा, जितना अच्छा कमेंट आएगा, जितना ज़्यादा लाइक जाएगा और जितना ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे, उसी हिसाब से हम हर दिन अपने क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमें एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और अपने रिविज़न को करने में आसानी मिले। अगर आप एलटी में जुड़े रहे होंगे तो आपने देखा होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर बिना किसी चार्ज के मिल जाता था। उसी तरह आपको आज भी पीडीएफ बिना किसी चार्ज के फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और हमारे ऊपर विश्वास रखिए। जिस तरह एलटी में लास्ट तक आपके साथ डटे रहे, उसी तरह जीआईसी में भी लास्ट तक आपके साथ बने रहेंगे। बस आपको हमारे ऊपर भरोसा रखना होगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करना होगा और ये वीडियो देश के हर कोने तक पहुँचाना होगा। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो प्रोटोजोआ से पहला क्वेश्चन, अमीबा में यदि एक्टिन को संदमित यानी कि अवरोधित यानी कि इंजेक्ट कर दिया जाए, मतलब इनहिबिट कर दिया जाए ड्रग को, तो औषधि सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी? इफ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इन इंजेक्ट इनटू एन अमीबा, इट्स मूवमेंट विल। अगर अमीबा में एक्टिन की सुई लगा दी जाए, ये एक प्रकार का ड्रग है, तो उसको क्या होगा, अमीबा के साथ क्या होगा? वह तुरंत रुक जाएगी, मतलब उसकी गति तुरंत रुक जाएगी। बिकम फास्टर यानी थोड़ा तेज हो जाएगी। बिकम स्लोअर थोड़ा धीमी हो जाएगी, या अप्रभावित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एलटी ग्रेड में अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा, टेडपोल से पूछा था कि अगर मेढक के टेडपोल से थायराइड ग्रंथि निकाल ली जाए तो वो क्या होगा। और वो क्वेश्चन हूबहू मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था, जब मैं आपको फ्रॉग वाला टॉपिक, वो एम्फीबियन वाला टॉपिक करा रही थी, अगर आपको याद हो तो। और वही क्वेश्चन सेम मिसलिनियस में भी मैंने कराया था। उसी तरह आपको 10-10 क्वेश्चन जब मैंने कराया, उसमें भी उस क्वेश्चन को लिया था। उसी तरह इस एग्ज़ाम में भी आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। बस आपको पेशेंस के साथ निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना है। जैसे आप लोगों ने एलटी ग्रेड में सपोर्ट किया, सहयोग दिया, उसी तरह हमारे मोटिवेशन को बनाए रखना है। मोटिवेशन का तरीका क्या है, आपसे कोई चार्ज नहीं मांगा जा रहा। बस वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ओके, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टॉप इंसेंसली, यानी कि तुरंत रुक जाएगी। अगर अमीबा में एक्टिन की सुई लगा दी जाए तो अमीबा की गति क्या होगी? तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सक्रिय साइट विशिष्ट एंटीबॉडी अमीबीय की गति को रोक देता है। ठीक है, अमीबीय गति यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोस्केलेटन के एक्टिन फिलामेंट्स में प्रतिवर्ती परिवर्तनों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, स्पोरोजोआ में भक्षण है। फीडिंग इन स्पोरोजोआ इज, स्पोरोजोआ में भक्षण कैसा है? बाई साइटोस्टोम, ऑटोट्रॉपिक, बाई माइक्रोपोर या फिर सीलियरली। स्पोरोजोआ में फीडिंग की प्रणाली क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाई माइक्रोस्पोर्स, यानी कि सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा, माइक्रोपोर्स के द्वारा। सूक्ष्म रंध्र एपी कॉम्प्लेक्सा के स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ के सभी चरणों के पेलिकल द्वारा निर्मित एक अंग है, या दो संकेंद्रित वलय से बना होता है, जिनमें से आंतरिक वलय बाहरी वलय के पेलिकल झिल्ली के संग्रहण से मेल खाता है। स्पोरोजोआ के भक्षण जो है वो सूक्ष्म रंध्रों यानी माइक्रोपोर के द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रिप्नोसोमा बहुरूपी होते हैं, निम्नलिखित प्रवस्थाओं में से किसमें कसाव नहीं पाया जाता? यानी ट्रिप्नोसोमा जो होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। पूछा गया किसमें फ्लैजला नहीं पाया जाता है? लेप्रोमोनॉड, क्रिथिडल,
ट्रेपेनोसोम या लिस्मेनिया? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लिस्मेनिया डोंडोवानी। इसमें जो है फ्लैजला नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लैजला नहीं पाया। लिस्मेनिया एक बीमारी शो करती है, एक बीमारी कॉज करती है, वो कौन सी बीमारी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लिस्मेनिया के द्वारा जो बीमारी होती है वो स्लीपिंग सिकनेस होती है। कौन सी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। ट्रिप्नोसोमा एक परजीवी जंतु होते हैं, एक परजीवी जीव हैं, वाहक हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर रक्त चूसने वाले अकशेरुकियों जैसे मच्छर, सीसी फ्लाई, इनको जो है प्रेषित करते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया स्लीपिंग सिकनेस, इसको फैलाने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है सीसी फ्लाई, ठीक है। और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, स्लीपिंग सिकनेस होती है। लिस्मेनिया डोंडोवानी ये बैक्टर है और इसको वाहक के रूप में कार्य करता है, सीसी फ्लाई करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, देखिए लिस्मेनिया जो है इसमें कोई भी फ्लैजला दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखिए ये लिस्मेनिया है, लिस्मेनिया में कोई भी फ्लैजला आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंग अंतः रूप से अंत परजीवी है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली पैरासाइट? एक्सक्लूसिवली पैरासाइट कौन सी है? सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, सीलियोफोरा या नीडोस्पोरा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो सब फाइलम है, सब फाइलम के सदस्य अपने परजीवी जीवन शैली के कारण सरल शरीर संरचना रखते हैं। इस उपसंग के सभी सदस्य अंतःपरजीवी और रोगजनक होते हैं। अर्थात जो स्पोरोजोआ है ये प्रोटोजोआ का एक उपसंग या वर्ग है। इसमें केवल आंतरिक पैराजीवी शामिल हैं। परजीवी जीवन के कारण चलन यानी लोकोमोटरी और भोजन ग्रहण करने वाले उप संरचनाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं। स्पोरोजोआ आमतौर पर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन के बीच पीढ़ी प्रत्यावर्तन यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दर्शाते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोवन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मोडियम क्या है, तो ये एक प्रोटोजोआ है, लेकिन इसको पैराजोआ भी कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन टेक्सोनॉमी से एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि आपको क्रम से लगाना था, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर स्पीसीज और जीनस को क्रम से लगाना था, और इसको मैंने टेक्सोनॉमी के क्लास में बहुत बार आपको कराया था। सेम क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिका कितने पृथक रूपों में मिलते हैं? कितने रूपों में मिलते हैं, 2, 3, 5, 4 या 5? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है ये 3 पृथक रूपों में मिलते हैं। वो 3 पृथक रूप कौन कौन से हैं? तो एक होता है ट्रोफाइड, फिर होता है प्रिसिस्ट और होता है सिस्ट। कौन सा? ट्रोफाइड, प्रिसिस्ट और सिस्ट, 3 रूप होते हैं। ट्रोफाइट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के बढ़ने की अवस्था है। प्रिसिस्ट क्या है? तो प्रिसिस्ट ट्रोफोजॉइट और सिस्ट के बीच का भाग है, मध्यवर्ती चरण है। और सिस्ट जो है ये परजीवी संक्रमण का रूप है। एंट अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमण का रूप सिस्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एंट अमीबा हिस्टोलिका का कौन सा फेज, कौन सा चरण जो है बीमारी कॉज करता है, तो वो यही सिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन आर एब्सेंट इन क्लास, किसमें होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था स्पोरोजोआ जिसमें प्लाज्मोडियम आता है, इसमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें परजीवी वर्ग आते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? न्यूमोनिया, मलेरिया, सामान्य बुखार या टाइफाइड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेरिया। या एक जो प्लाज्मोडियम है या एक प्रोटोजोआ है, उसके साथ साथ इसे स्पोरोजोआ में रखा जाता है, वो अलग की बात हो गई, लेकिन है एक्चुअली ये एक प्रोटोजोआ। और प्लाज्मोडियम जाति के कारण, मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति के कारण होता है। मनुष्यों में 4 प्रोटोजोआ प्रजाति मलेरिया बीमारी का कारण बनती हैं। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 4 होते हैं। मलेरिया रोग मच्छर के से संक्रमित होता है। एनाफ्लीज मादा मच्छर इसके वाहक होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को जो एनाफ्लीज मादर मच्छर एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट करती है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है, तो ट्राइकोमोनास टेक्सन ये है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है, लिस्मेनिया डोंडोवानी है। जो नहीं है वो हाइड्रामीविया हाइड्रोक्सेना, ये अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है।
हाइड्रामीविया हाइड्रोक्सेना अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है। या हाइड्रा के बाह्य परजीवी होते हैं, मतलब ये परजीवी तो हैं लेकिन ये बाह्य परजीवी होते हैं और एपिडर्मल कोशिकाओं पर भोजन प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरी रोग का कारक है या एक अंतःपरजीवी है और मनुष्य की रक्त कोशिकाओं के भीतर रहता है। ट्रैकोमोनास टेनेक्स क्या है? तो यह मुख्य गुहा के वायवीय अंतःपरजीवी के रूप में माना जाता है। लिस्मैनिया डोंडोमोनी हमने पहले ही बताया, ये एक प्रकार का अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ है। ये जो है मनुष्यों के रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम की कोशिकाओं में रहता है और यह बीमारी कौन सा काज करता है? तो ये काला आजार करता है। लिस्मैनिया डोंडोमोनी कौन सा बीमारी करता है? काला आजार बीमारी करता है। इसके पहले हमने आपको लिस्मैनिया में आपको स्लीपिंग सिकनेस बता दिया था, तो आपको बता दें ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। ट्रिप्नोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होता है, ठीक है, और उसको फैलाता कौन है? सीसी फ्लाई फैलाता है। बाकी ये लिस्मैनिया डोंडोवानी जो है ये काला आजार शो करता है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा के स्यूडोपोडिया के कचाव गोपक का निर्माण होता है, यानी कि हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा इज मेड अप। हाइलिन कैप ऑफ स्यूडोपोडिया ऑफ अमीबा किसका बना होता है? ऑप्शन है एक्टोप्लाज्म, मीजोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म या सभी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्टोप्लाज्म। अमीबा के स्यूडोपोडिया के कचाव गोपक का निर्माण एक्टोप्लाज्म में होता है। इसमें होता है एक्टोप्लाज्म में होता है। अमीबा में लोकोमोशन के दौरान कोशिका का प्रमुख किनारा यानी लीडिंग एज जो है वो पारदर्शी हाइलोप्लाज्म का एक क्षेत्र दिखाता है जो पानी की तरह साफ दिखता है। यह हाइलोप्लाज्म एक हाइलिन क्रेटर्स यानी हाइलिन क्रेसेंट बनाता है जिसे आमतौर पर हाइलिन कैप भी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य है, कौन सा सत्य है? यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिए कौन सा सत्य है? पहला है इसमें सिस्टोल धीरे धीरे लेकिन डायस्टोल अचानक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सिस्टोल जो है वो अचानक और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। ये अमीबा के कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अमीबा जो है ये सिंगल सेल एनिमल होता है, ये इसी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से भोजन ग्रहण भी करता है और निकालता भी है। तो इसमें सिस्टोल जो होता है वो धीरे धीरे होता है और जो डायस्टोल होता है वो सिस्टोल अचानक से होता है, डायस्टोल जो होता है वो धीरे धीरे होता है। संकुचनशील रिक्तिका अमीबा में पानी के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य वही है, अंतःपरासरणी नामक प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका से पानी को पंप करता है। डायस्टोल की अवस्था क्या होती है? तो इसमें पानी धीरे धीरे रिक्तिका में आता है और सिस्टोल में क्या होता है? पानी जो है बहुत तेजी के साथ बाहर निकल जाता है। डायस्टोल में क्या होता है? धीरे धीरे पानी आता है और सिस्टोल में क्या होता है? तेजी से पानी जो है अचानक से शरीर से निकल जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अमीबा के लिए सही है जूट्रॉपिक, लैंटिक, आकोशिकीय, जगत मोनेरा। मतलब इसमें से अमीबा किस किस चीज़ को बिलोंग कर रहा है? तो अमीबा जो है ये जूट्रॉपिक है ही, बिल्कुल सही बात है। इसका नेचर भी लैंटिक है, ये भी है, लेकिन ये एक आकोशिकीय नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय होता है, ठीक है, कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। और ये जगत मोनेरा से नहीं, जगत प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? प्रोटिस्टा से। तो इसका सही जो हो जाएगा वो ए और बी हो जाएगा। ए और बी किसमें दिया है? ए और बी आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इसको स्टार मार्क किया गया क्योंकि इसका जो सही जवाब था वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं था, ठीक। अमीबा जो है ये होलोजोइक, जूट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक है, या तो जूट्रॉपिक होता है या तो हेट्रोट्रॉपिक होता है, ठीक है। ये फाइगोसाइड प्रक्रिया द्वारा भक्षण पोषण करता है, या लैंटिक जीव है, इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं है, या रुके हुए पानी जैसे झील तालाब आदि में पाया जाता है, इसलिए इसे लैंटिक जीव कहा जाता है। परंतु अमीबा जो है ये आकोशिकीय नहीं है, बल्कि कैसा है? एक कोशिकीय है, और यह जगत यानी फाइलम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विखंडन जो प्रजनन की एक विधि है, समानता किसमें देखने को मिलती है? विखंडन किसमें देखने को मिलेगी? प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस, एनिलिडा, उपयुक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन ए प्रोटोजोआ में विखंडन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। विखंडन है क्या? तो विखंडन प्रजनन की एक विधि है जिसमें समानता प्रोटोजोआ में होती है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें एक जीव अथवा या कोशिका दो संतत जीव या कोशिकाओं में विभाजित होते हैं। ये आमतौर पर प्रोकैरियोटिक और कुछ एक यूकैरियोटिक में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों में क्षति उत्पन्न करता है? यानी कि पूछा जा रहा है इसमें से वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो पायरिया रोग
बनाता है, पायरिया रोग उत्पन्न करता है। सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा जिंजीबेलिस। एंट अमीबा जिंजीबेलिस ये आमतौर पर मानव के मुख में दांतों और मसूड़ों के बीच में रहता है और कभी कभी टॉन्सिल के पास भी हो जाता है, या परजीवी रोग है, और यह क्या करता है, मलेरिया रोग पायरिया रोग जो है वो कॉज करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ, जीवाणु तथा विषाणु के सही क्रम में है? प्रोटोजोआ पहला बताना है, फिर जीवाणु, फिर विषाणु। तो प्रोटोजोआ से जो रोग होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ से होता है, डिप्थेरिया ये जीवाणु से होता है, और हेपेटाइटिस बी ये वायरस से होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का क्या आधार है, यानी प्रोटोजोआ को किस आधार पर बांटा गया? पोषण के आधार पे, मोड ऑफ लोकोमोशन के आधार पे, न्यूक्लियस के आधार पे, या रिप्रोडक्शन के आधार पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटोजोआ को मोड ऑफ लोकोमोशन यानी प्रचलन क्रियाविधि के आधार पर बांटा गया है। क्यों? क्योंकि प्रोटोजोआ में जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। इन पे पाए जाने वाले जो लोकोमोटरी आर्गन है उनके आधार पे इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा कहते हैं, सार्कोडिना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा। सिलिएटा में सीलिया पाए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा उस पे क्या कहते हैं, ये क्या है, एक मिनट, यूग्लिना पे उसके शरीर पे चारों तरफ ऐसे ऐसे छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं, तो उसको सिलेटा में रखा गया। स्पोरोजोआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलेटा जैसे आप लोगों ने देखा होगा पैरामीशियम पे, इसके बॉडी पे पाया जाता है, क्या कहते हैं, फ्लैजला पाया जाता है। तो उसके आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया। अगला, चागास डिजीज इज कॉज बाई। चागास डिजीज किसके द्वारा होता है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बिनिस, ट्रिप्नोसोमा रोडेंसिया, ट्रिप्नोसोमा ब्रूशी, या फिर ट्रिप्नोसोमा क्रूजी। सही जवाब हो जाएगा इसका, चागास डिजीज जो है ये ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चागा बीमारी या चागास डिजीज यह एक अमेरिकन ट्रिप्नोसोमेसिस प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से होने वाला एक उष्णकटिबंधीय परजीवी है। यह परजीवी ट्राइटोमाइन बग के मल में पाया जाता है। यह रोग किसी को भी संक्रमित कर सकता है और गंभीर हृदय और पाचन संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए चागास डिजीज में कौन सी बीमारी होती है, तो पाचन संबंधित और हृदय संबंधित बीमारी होती है। लोआ लोआ द्वारा संचालित संक्रमण का वाहक कौन सा है? तो लोआ लोआ द्वारा संचालित संक्रमण का वाहक पहला ही बिल्कुल सही जवाब है, क्राइसॉप्स प्रजातियां हैं। लोआ लोआ हेलमिंथेस द्वारा संचरित संक्रमण का वाहक क्राइसॉप्स प्रजातियों की मक्खियां होती हैं। ठीक है, जैसे डियर फ्लाई हो गया, इसके द्वारा ये संचालित होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अमीबा में पोषण का माध्यम क्या है? अमीबा में कौन सा पोषण होता है? तो अमीबा में हम सभी ने देखा था होलोजोइक होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊपर के क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लिया था कि अमीबा में जो है होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, इस पोषण में प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के एब्जॉर्प्शन द्वारा होती है। इस प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ से पोषक तत्वों को सीधे उनकी कोशिकाओं द्वारा सोख लिया जाता है। इसे जंतु संभोजी पोषक भी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, अमीबा में गतिशील की व्याख्या करने हेतु किसने सोलजल सिद्धांत दिया? इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, अमीबा में गतिशीलता की व्याख्या करने के लिए सोलजल थ्योरी किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइमैन के द्वारा। सोलजल थ्योरी जो है वो हाइमैन के द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत मास्ट और पैक्टिन द्वारा भी अपनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोजोआ समूह के कंकाल तलछटी चट्टानों का एक महत्वपूर्ण घटक है? पहला है फोरामिनीफेरा, हेलियोजोआ, रेडियोलेरिया, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रोटोजोआ संघ के सभी तीनों फोरामेनिफेरा, हेलियोजोआ और रेडियोलेरिया तीनों ही जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक के घटक हैं। ये जंतु सतही तलछटी चट्टानों के निर्माण में योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनोसिस्टिस इज अ पैरासाइट ऑफ। मोनोसिस्टिस परजीवी है पाइला का, नेरिस का, हिरुडेनेरिया का, या यूटीफियस का? इसका सही जवाब हो जाएगा, मोनोसिस्टिस जो है ये यूटीफियस का पैरासाइट है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मोनोसिस्टिस
किसका है? तो मोनोसिस्टिस केचुए को संक्रमित करने वाला प्रोटोजोआ का सबसे आम जीनस है। मोनोसिस्टिस के बढ़ते हुए रूप जिसे ट्रोफोजाइट्स कहा जाता है और प्रजनन रूप केचुए की बीर पुटिका में पाए जाते हैं। मोनोसिस्टिस अपने युवा और अपरिपक्व अवस्था में अंतःकोशिकीय परजीवी के रूप में रहता है। यहाँ पे आपको मोनोसिस्टिस का डायग्राम दिखाया गया है, ये मोनोसिस्टिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सक्टोरिया किस संघ का एक वर्ग है, यानी चूसक किस फाइलम का है? प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, मोलस्का या इकाइनोडर्मेटा? तो सक्टोरिया जिसे चूसक कहा जाता है ये प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यह एक जटिल प्रोटोजोअस, ये उपसंघ सीलियोफोरा में रखा गया है या फिर कह सकते हैं क्लास सीलियोफोरा में रखा गया है। ये जो है सबस्ट्रेटर के साथ फिक्स रहता है, यानी ये एक सबस्ट्रेटर से जुड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें गमनांग या मुंह नहीं पाया जाता है। इसमें चूसक के लिए टेंटिकल्स पाए जाते हैं जिसके माध्यम से ये भोजन को ग्रहण करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अधिकांश चूसक का अगर आकार पूछ ले तो 15 से 30 माइक्रोन इसका आकार होता है। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक दिया है। पहला दिया है प्रोटोजोअस प्रोटिस्टा से संबंधित है। दूसरा, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। पूछा है कौन सा सही है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। और प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं, ये भी सही है, लेकिन एक कोशिकीय होने की वजह से ये प्रोटिस्टा में रखा गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यानी कि इसका कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सेफेलोपोडा जानवर का एक वर्ग है जिसमें, मतलब सेफेलोपोडा की विशेषता यहाँ पे पूछी गई है, जिसमें क्या होता है? हेड इज़ लोकेटेड ऑन फुट, हेड इज़ फ्यूज्ड विद द थोरैक्स, फुट इज़ लोकेटेड ऑन हेड, या नोटोकॉर्ड एक्सटेंड अप टू द हेड? इसका सही जवाब हो जाएगा पैर सिर पर स्थित होता है। सेफेलोपोडा ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है सिफेलो मतलब होता है हेड और पोडा मतलब होता है पैर, यानी कि इसका पैर जो है वो इसके सिर पर होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में बांटा? अभी हम लोगों ने देखा था कि लोकोमोशन के आधार पर प्रोटोजोआ संघ को 4 भागों में बांटा था, जिसमें मैस्टिगोफोरा, सार्कोडेना, स्पोरोजोआ और सिलिएटा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंगजी कंडीशन इज फाउंड इन, संयुग की स्थिति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ग्रेसियंस, पैरामीशियम, कांक्रोच या केचुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेगेरियंस। ग्रेगेरियंस में सिंगजी स्थिति पाई जाती है। सिंगजी यानी संयुग की स्थिति ग्रेगेरियंस में पाई जाती है। ग्रेगेरियंस एपी कॉम्प्लेक्सन का एक बड़ा विशिष्ट समूह है जो आमतौर पर आंतपद या अकशेरुकी या निचले कॉर्डेट्स के शरीर के गुहे में रहता है। संयुग निषेचन से पहले 2 युग्मकों की पेयरिंग है। ग्रेगेरियंस में यह आमतौर पर एंड टू एंड होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल्स ग्रेन्यूल्स फ्लैजेलम से भिन्न होता है किसमें? मतलब ब्रेसल्स ग्रेन्यूल्स जो है वो कहाँ, ब्रेसल्स ग्रेन्यूल जो है ये प्लाज्मा झिल्ली के नीचे साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्से में निहित होता है, यानी वहाँ पे एम्बेडेड होता है। और इसकी जो संरचना होती है ये 9 परिधीय ट्रिप्लेट वाले केंद्रक के समान होती है। ठीक है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 परिधीय ट्रिप्लेट बिना केंद्रीय तंतु के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बेसल्स ग्रेन्यूल्स है क्या? तो ये प्लाज्मा झिल्ली के नीचे साइटोप्लाज्म के बाहरी हिस्सों में एम्बेडेड होता है। यह संरचना केंद्रीय तंतु के बिना 9 परिधीय ट्रिप्लेट वाले केंद्रक यानी सेंट्रियोल के समान है। बेसल्स ग्रेन्यूल में ग्रेन्यूल्स से रोभाम और कसाभिके निकलते हैं। सीलिया और फ्लैजेला में 9 परिधीय ट्रिप्लेट और 2 केंद्रीय तंतु पाए जाते हैं, जिसे 9+2 अरेंजमेंट कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 9+2 अरेंजमेंट किस में पाया जाता है? तो सीलिया और फ्लैजेला में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से सही पहचानना है कौन सा सत्य है। पहला है प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रोटोजोआ जो है ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है स्पंजों में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है, तो ऑस्कुलम द्वारा जल निकलता है, प्रवेश नहीं करता है। प्रवेश किसके द्वारा करता है? तो पोरीफेरा जो होता है स्पंज जिसे पोरीफेरा कहते हैं, उसमें एक बड़ा छिद्र होता है जिसके माध्यम से जल निकलता है, और इसके शरीर पर बहुत छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिसके माध्यम से जल प्रवेश करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा।
तो पहला ही बिल्कुल सही है। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये होलोजोइक और हेट्रोजोइक दोनों होते हैं, मतलब हेट्रोजोइक होते हैं, अर्थात ये होलोजोइक और जूट्रॉफिक दोनों होते हैं। ठीक है, ये ओमनीवोरस के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी कार्य करती है, यानी कि जो इनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या कार्य करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये आस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जल के संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रोगजनक कसाब भी नहीं है, यानी कौन सा पैथोजेनिक फ्लैजेला नहीं है? लिस्टमैनिया, जियार्डिया, ट्रिप्नोसोमा या फिर नॉक्टुला। तो अभी हम लोगों ने देखा था लिस्टमैनिया जो है, लिस्टमैनिया डोंडोवानी काला आजार शो करता है। ट्रिप्नोसोमा ग्रिम्बूसी ये स्लीपिंग सिकनेस शो करता है। जियार्डिया डिजीज़ करता है, लेकिन नॉक्टुला जो है ये कोई भी डिजीज़ शो नहीं करता है। तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये रोगजनक नहीं होगा नॉक्टुला। ठीक है, और जियार्डिया जो है इसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित होता है। बायोलुमिनेसेंस, ये क्वेश्चन हूबहू आपके एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। एलटी ग्रेड बायोलॉजी में पूछा गया था बायोलुमिनेसेंस किसमें शो होता है? पहला दिया है सिस्टेरियम, टॉक्सोप्लाज्मा, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम। सही जवाब हो जाएगा सीरेटियम, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। एलटी ग्रेड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन, बायोलुमिनेसेंस किसमें प्रस्तुत होता है, किसमें शो होता है? तो बायोलुमिनेसेंस सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीरेटियम प्रोटोजोआ संघ का जंतु है, यह डायनोफ्लैजेलेट है और पायरोफाइटा से संबंधित है। इसमें समतल कोशिकाएं होती हैं जो सम्मित नहीं होती। बायोलुमिनेसेंस जीवित जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करना और उत्सर्जन करने की प्रक्रिया होती है। आप लोगों ने अपने आसपास जुगनू देखा होगा, टॉर्पीडो देखा होगा, ये सब बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। प्रोटोजोआ में सीरेटियम संघ जो है सीरेटियम द्वारा जो है बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, काला आजार निम्न किसके कारण होता है? तो काला आजार हम लोगों ने देखा, काला आजार लिस्टमैनिया डोंडोवानी के कारण होता है। लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ जो है इसका वेक्टर होता है, लेकिन इसे फैलाने का कार्य कौन करता है? इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वाहक जो होता है वो सैंड फ्लाई होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या होता है? व्यक्ति को तेज़ बुखार आ जाता है, इसके उपचार के लिए मच्छरदानी वगैरह लगाना चाहिए। बाकी सीसी फ्लाई जो है ये क्या करती है? सीसी फ्लाई तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस। और अगर बात करें ड्रैगन फ्लाई की, तो ये क्या करती है? ये उपापचय संबंधित रोग फैलाती है। और फ्रूट फ्लाई जो है ये काटती नहीं है। ठीक है, इसलिए यह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन बैक्टीरिया वायरस को फैलाने का कारक बनती है। अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स किसमें पाया जाता है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी। तो आप सभी को पता है प्रोटोजोआ में प्रोटिस्टा वर्ग में सभी में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये करता क्या है? तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। चाहे पैरामीशियम हो, अमीबा हो या फिर यूग्लिना, तीनों में ही देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए यूग्लिना में हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये आपका अमीबा में कहाँ पे है? ये हो गया अमीबा में हो गया, और ये आपका पैरामीशियम है, ये आपका पैरामीशियम में हो गया। तीनों में ही कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। पैरामीशियम सिलिएटेड होता है। अमीबा जो है इस पर कोई भी न सीलिया न फ्लैजेला कुछ नहीं पाया जाता, इसमें स्यूडोमोनास पाया जाता है, यानी ये अपने अंगों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। और यूग्लिना में जो है सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती हैं, यानी पॉलीमॉर्फिज्म किसमें देखने को मिलता है? एंटमीबा हिस्टोलिका, ट्रिप्नोसोमा, यूग्लिना या फिर बैलेंटिडियम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसके जीवन चक्र में 2 या 2 से अधिक अवस्थाएं को विभिन्न पोषकों में दिखाई देता है। ट्रिप्नोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? स्लीपिंग सिकनेस। फैलाता कौन है? सीसी फ्लाई फैलाता है। और लिस्मानिया से क्या होता है? काला आजार होता है। एंटमीबा हिस्टोलिका किसके क्या होता है? एंटमीबा हिस्टोलिका तो ये डिसेंट्री कॉज करता है। अगला, इनमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी त्रिस्तरीय जीव है? हिरुडोनिया, एस्कैरिस, टीनिया सोलियम या ये सभी? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। ये तीनों ही ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? इनकी जो सेल्स होते हैं वो 3 परतों में मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। इनमें शरीर में विभिन्न ऊतक और अंग अलग अलग होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस से स्टार्ट करिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और कशेरुकी, यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होकर सब जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अमीबा लाइमैक्स प्रचलन यानी मूव करता है। अमीबा लाइमैक्स जो है वो किसके द्वारा मूव करता है? पहला एक्सोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया या फिर राइजोपोडिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लाइबोपोडिया। लाइमैक्स लाइबोपोडिया, यहाँ से याद कर लीजिए, लाइमैक्स लाइबोपोडिया। अमीबा लाइमैक्स जो है ये लाइबोपोडिया के द्वारा प्रचलन करता है। एक्सोपोडिया के द्वारा कौन करता है? तो एक्सोपोडिया के द्वारा एक्टिनोफ्रिस करता है। यूग्लिना किसके द्वारा मूवमेंट करता है? तो फिलोपोडिया के द्वारा गति करता है। अमीबा लोबोपोडिया के द्वारा, और स्पोरोजोआ जो है ये राइजोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करता है। ठीक है, ये इसके मूवमेंट लोकोमोटरी आर्गन है। अगला क्वेश्चन, एनीमिलिया के तहत प्रोटोजोआ को किंगडम एनीमिलिया के तहत रखने का एक कारण यह है कि वे गतिशील है यानी मोटाइल है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है यानी कि लैंगिक रूप से जनन करते हैं, मेनली हाइड्रोमॉर्फिक है, मुख्यतः विषमपोषी है, या पैरासिटिक। किस कारण अमीबा को फाइलम किंगडम एनीमिलिया के अंतर्गत रखा गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उनकी गतिशीलता के आधार पर उनको किंगडम एनीमिलिया के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फिक्सेशन पैपिली आर फाउंड इन स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। टर्नेरिया लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लोचोडियम लार्वा या फिर एसीडियन लार्वा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एसीडियन लार्वा में फिक्सेशन पैपिली पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो लार्वा को किसी भी पदार्थ से जोड़े रहती है, फिक्स किए रहती है। ठीक है, सी स्क्वाड के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर पूछा जाए एसिडियन लार्वा को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सी स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सी स्क्वाड जैसे हडमानिया वगैरह। टर्नोरिया लार्वा किस में पाया जाता है? तो टर्नोरिया लार्वा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, टर्नेरिया लार्वा ब्लैनोग्लासिस में पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में पाया जाता है, और ग्लाचोडियम लार्वा जो है ये वालीगर लार्वा है जो यूनियो में पाया जाता है, मोलस्का के यूनियो में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कवचधारी अमीबा है, यानी किसमें जो है सेल्ड अमीबा कौन सा है? ऑर्सेला, अमीबा प्रोटियस, केओस कैरोलिनेसिस, अमीबा लाइमैक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्सेला। ऑर्सेला एक कवचधारी यानी सेल्ड अमीबा है या एक कोशिकीय प्रोटिस्टा है जो एक साधारण टेस्ट यानी सेल से ढका होता है। कुछ और भी सेल्ड प्रोटोजोअन्स हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाम, मैं आपको शो कर देती हूँ, एक मिनट। एल्फिडिम हो गया, यहाँ पे डिफ्यूगिया हो गया, ये सभी जो है सेल्ड अमीबा हैं, सेल प्रोटोजोअन्स हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा के कूटपाद निर्माण का सॉल जेल सिद्धांत किसने दिया, यानी सोल जेल थ्योरी ऑफ सीडोपोडिया फॉर्मेशन इज अमीबा वाज प्रपोज्ड बाय। सोल जेल थ्योरी सीडोपोडिया का किसने दिया था? ऑप्शन जेंगिंस, बर्थोल्ड, डेलिंजर या फिर हाइमन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हाइमन। हाइमन ने अमीबा के सीडोपोडिया का सोल जेल सिद्धांत दिया था। ठीक है, यह सिद्धांत सॉल से जेल अवस्था में प्रोटोप्लाज्म के परिवर्तन पर आधारित है। एक्टोप्लाज्म में एक जिलेटिन सेमी सॉलिड होता है जिसे प्लाज्मा जेल कहा जाता है, जबकि एंडोप्लाज्म सॉल नामक एक कम चिपचिपा द्रव से बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब प्रोटोजोआ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रोटोजोआ में कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम के अलावा पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम के अलावा और भी जैसे क्या होता है, हाँ पैरामीशियम, ये सब हो गया। और उसके अलावा इन प्रोटोजोन से कौन कौन सी बीमारी होती है, उससे कौन बीमारियों से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, कौन कौन सी बीमारी होती है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ लास्ट तक बने रहिए और हमारे मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो एंट अमीबा से अभी तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, प्रमुखलन निर्माण किसका अंश है? डीजनरेशन, रीजनरेशन, ऑस्मो रेगुलेशन या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रीजनरेशन। ब्लास्टेमा फॉर्मेशन इज द पार्ट ऑफ रीजनरेशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिगार्डेड इमोर्टल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अमर है? पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, कछुआ या अमीबा। सही जवाब ऑप्शन ए अमीबा। अमीबा जो है ये एक ऐसा प्राणी है जो अमर है, इमॉर्टल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें विखंडन द्वारा जनन होता है जिसके प्रत्येक खंड से एक नए अमीबा का निर्माण हो जाता है, इसलिए यह कभी मरता नहीं है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिका में होता है।
एक सीडोपोडिया, दो सीडोपोडिया, बहुत सारे सीडोपोडिया या कोई सीडोपोडिया नहीं। सही जवाब हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में एक पादाप यानी कि एक सीडोपोडिया होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है क्या? तो यह एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी है और यह मानव आंत में इन्फेक्शन फैलाने का कार्य करता है, यानी कि ये क्या करता है? अमीबॉइड डिसेंट्री कॉज करता है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एब्सेंट होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा सीडोपोडिया एक होता है, लेकिन इसमें संकुचनशील धानी जो है वो अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, 3 तो स्पेशली हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या करती है? ये पेचिस कॉज करती है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया कॉज करती है और एंट अमीबा कोलाई जो है ये आंत का परजीवी है, यानी कि आंत में इन्फेक्शन फैलाती है। इसकी खोज किसने की थी? तो फेडरल लॉस नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेचिस का कारक एजेंट है। तो अभी हम लोगों ने देखा पेचिस किसके कारण होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था कौन सी है? पैरासिस्टिस स्टेज, सिस्टी स्टेज, टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट या फिर ट्रोफोजॉइड स्टेज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट जो होती है ये इसका संक्रमण फैलाने का कार्य करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का जंतु है जो अपना जीवन चक्र एक होस्ट में पूरा करता है। या मोनोजेनेटिक जीवन चक्र, इसके जीवन चक्रों को मोनोजेनेटिक कहते हैं क्योंकि यह एक होस्ट पे अपना जीवन कंप्लीट कर लेता है। इसमें जो टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट होते हैं वही क्या करते हैं? बीमारी कॉज करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रोटोजोआ में संकुचनशील धानी अनुपस्थित होती है? किसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं होता है या एक ही होस्ट पे अपना जीवन बिताता है। अगला, एंट अमीबा कोलाई के परिपक्व पुट्टी में कितने नाभिक पाए जाते हैं? सही जवाब ऑप्शन बी 8। एंट अमीबा कोलाई या क्या कौन सी बीमारी करती है? तो यह आंतों में इन्फेक्शन करती है और इसके परिपक्व सिस्ट में 8 नाभिक पाए जाते हैं। इनकी संख्या 16 या उससे अधिक भी हो सकती है। एंट अमीबा कोलाई मनुष्यों के पाई जाने वाली एकमात्र एंट अमीबा प्रजाति है जिससे शिष्ट अवस्था में 4 से अधिक नाभिक पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में उत्सर्जन जो है ये जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, एक्सक्रीशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संकुचनशील धानी इसमें नहीं पाई जाती है क्योंकि यह आइसोटोनिक वातावरण में रहता है, इसलिए इसका उत्सर्जन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव में एंट अमीबा जिंजीवेलिस रहता है। तो एंट अमीबा जिंजीवेलिस पायरिया कॉज करता है और पायरिया के लिए यह कहाँ रहेगा? तो यह रहेगा पायरिया के मवाद पॉकेटों में, यानी कि मसूड़ों के बीच में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ रहेगा? पायरिया के मवाद पॉकेटों में रहता है। एंट अमीबा जिंजीवेलिस एक प्रोटोजोआ है। इसके ट्रोफोजॉइड्स कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, बंदर आदि के अतिरिक्त संसार के आधे से अधिक मनुष्यों के दांतों के मैल तथा फूले हुए मसूड़ों और टॉन्सिल के पस थैलियों में रहते हैं। इसके संक्रमण को पायरिया कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है वो है यूग्लिना। अभी हम लोगों ने एंट अमीबा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, अब हम यूग्लिना के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यूग्लिना निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन फाइटोमैस्टिगोफोरा, ज्यूमैस्टिगोफोरा, राइजोपोडा या एक्टिनोपोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फाइटोमैस्टिगोफोरा। यूग्लिना जो है ये क्लास मैस्टिगोफोरा को फाइटोमैस्टिगोफोरा और ज्यूमैस्टिगोफोरा में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें यूग्लिना जो है ये फाइटोमैस्टिगोफोरा से बिलोंग करता है। यूग्लिना एक जलीय है और कैल्शियम के एक्सोस्केलेटन से ढके होते हैं। इसमें यूग्लिना, क्लोमैडोमोनास, नॉटिक्यूल्स और वाल्वाक्स जैसे जीव शामिल हैं। किसमें? फाइटोमैस्टिगोफोरा में। ये सोपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यूग्लिना पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। अगर पूछा जाए प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी कौन सी है, तो यूग्लिना को प्लांट और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। जिस तरह देखो मैस्टिगोफोरा को 2 भागों में बांटा गया, फाइटोमैस्टिगोफोरा और ज्यूमैस्टिगोफोरा। तो फाइटोमैस्टिगोफोरा में हम लोगों ने देखा यूग्लिना, क्लेमाडोमोनास, नॉक्टिकुला और वाल्वाक्स हैं। अब ज्यूमैस्टिगोफोरा में कौन कौन होता है?
तो जू मैस्टिकोफोरा जू परजीवी या सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इसमें लिस्मैनिया, ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया जो बीमारी कॉज करते हैं वो एनिमल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूग्लिना का हरित लवक किसका बना होता है? तो यूग्लिना का जो हरित लवक होता है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और बीटा कैरोटीन का बना होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीटा कैरोटीन से एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आया हुआ था। आप लोग पेपर जो है देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखे हैं तो मैं आप अगर कहेंगे तो पेपर डिस्कशन भी आपके साथ करा दूंगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े थे तो आपको पता होगा कि सारे क्वेश्चन हूबहू इसी प्रैक्टिस सेट से आए हैं और जीआईसी और पीजीटी में भी यहीं से आएंगे। बस हमें आपसे मोटिवेशन, जैसे आप लोग हमें एलटी ग्रेड में मोटिवेट करते थे, उम्मीद करते हैं इसमें भी करते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। नहीं, मोटिवेशन के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, कोरल लीफ कहाँ पाए जाते हैं? किस जंतु के कौन से जंतु बनाते हैं? मोलस्क, इकानोडर्मेटा, प्रोटोजोआ या फिर सीलेंट्रेटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सीलेंट्रेटा। कोरल रीफ्स ये चट्टानों में पाए जाते हैं और इसको फॉर्म कौन करता है? सीलेंट्रेटा करते हैं। ठीक है, सीलेंट्रेटा में एंथोजोआ वर्ग के कुछ जंतुओं के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य कंकाल पाया जाता है। सभी जंतुओं का बाह्य कंकाल मिलकर कोरल बनता है, जो समुद्र के कोरल चट्टानों का रूप ले लेता है, जिससे जीवित जंतु सुरक्षित रहते हैं। इन चट्टानों को कोरल रीफ कहा जाता है। अगला, पैरामाइलम अंग है। पैरामाइलम क्या है, मतलब कौन सा अंग है? यूग्लिना का संचित भोजन, फ्लैजला का ब्रेसल ग्रैन्यूल्स, प्लाज्मोडियम का उत्सर्जी पदार्थ या संयुग्मित पैरामीशियम के सूक्ष्म केंद्रक? सही जवाब ऑप्शन ए, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। पैरामाइलम क्या है? पैरामाइलम बॉडी जो है, पैरामाइलम स्टार्च के समान एक कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलम यूग्लिना के पैरानाइड्स से बनता है। पैरामाइलम यूग्लिना की संचित भोजन संरचना है जो यूग्लिना में होती है। इसमें एकत्रित पदार्थ पॉलीसेक्राइड को स्टार्च में अपघटित करते हैं। इसी कारणवश ये यूग्लिना पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूग्लिना में आहार सामग्री किसके रूप में संग्रहित होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा पैरामाइलम ग्रेन्यूल्स के रूप में इसमें आहार सामग्री जो है वो संग्रहित होता है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी होती है। अगला, पैरामाइलम क्या है? तो पैरामाइलम एक कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला, लैंगिक प्रजनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। पैरामीशियम कॉर्डेटम, यूग्लिना वेरिडी, मोनोसिस्ट एलिगिल्स या फिर नन ऑफ दी? सही जवाब ऑप्शन बी, यूग्लिना वेरिडी में लैंगिक जनन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य विखंडन के द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला टॉपिक, प्लाज्मोडियम से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और इसके साथ साथ प्रोटोजोवन से होने वाले डिजीज, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक पोरीफेरा स्टार्ट करेंगे। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।